नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बैतूल से बड़ी खबर की, जहां पर माचना नदी उफान पर। शाहपुर के पास रात से माचना नदी के पुल पर है पानी। यातायात रात 2 बजे से बंद। सुखतवा और माचना नदियों के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं कई यात्री बसें और अन्य वाहन ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। चूंकि आप देखेंगे कि पुल के जो दोनों तरफ है वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। सुखतवा और माचना नदियों के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लगने की वजह से यातायात पूरा ठप्प पड़ा हुआ है। क्या कैमरे की क्वालिटी है। इधर उधर खड़े हैं। अरे यार इधर देखो यार, तुम नहीं भैया। अरे हम तो आप ये तस्वीरें देखिए और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कितनी परेशानियां हो रही हैं। अब चूंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और इसके चलते जो वाहन है उनकी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बारिश लगातार हो रही है और बारिश होने की वजह से जो रपटा है, नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर हैं। रात 2 बजे से यहाँ पर यातायात प्रभावित हो रहा है। अरे हम तो इधर फंस गए ना, हमको उधर रहना था। और अब बात बैतूल से बड़ी खबर की, जहां बैतूल भोपाल मार्ग पर बड़ा नुकसान हुआ। सुखतवा नदी पर बना पुल बह गया। बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे 69 पर यातायात बाधित हुआ। बारिश थमने के बाद भी स्थिति खराब हो सकती है। तो आप ये देखिए कि पुल ही बह गया। ये बहुत आश्चर्य की बात है, चूंकि ये नया निर्माण हुआ था, वैकल्पिक निर्माण किया गया था। बैतूल भोपाल मार्ग पर बड़ा नुकसान हुआ। सुखतवा नदी पर बना पुल बह गया। बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे 69 पर यातायात बाधित है। बारिश थमने के बाद भी स्थिति खराब हो सकती है। अब चूंकि बारिश थमने का इंतजार तो है ही, लेकिन इसके बाद भी स्थिति खराब हो सकती है। और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का घटिया निर्माण हुआ है। हरदा से बड़ी खबर है, बारिश का कहर यहां पर भी देखने को मिला है। लगातार बारिश का कहर जारी है। नदियां उफान पर हैं। माचक नदी उफान पर होने से कई गांवों में पानी भर गया है। गंडावा, शंकर, डेढ़ गांव, कालकुंड, रोल गांव में पानी भर गया है। तो वहीं मांदला के पास से खंडवा स्टेट हाईवे बंद हुआ। गंजाल नदी उफान पर होने से नर्मदापुरम रोड बंद है। तो नर्मदापुरम से बड़ी खबर है, सुखतवा पुल हुआ क्षतिग्रस्त। नागपुर भोपाल हाईवे बंद हुआ है। बीते महीने वैकल्पिक पुल का निर्माण किया गया था। अप्रैल में ट्रॉले की वजह से जो पुराना पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। नया पुल बनाया गया था। बाढ़ के कारण अब नया पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पुल का एक हिस्सा बह गया है इस बाढ़ में और इस दौरान जो वहां पर यात्री मौजूद हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तो लगातार ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब बारिश के समय में जाहिर सी बात है कि पानी का जलस्तर बढ़ता है, लेकिन जो अव्यवस्थाएं होती हैं वो भी साफ तौर पर नजर आती हैं। जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं विकास के, उनकी तस्वीर भी इस दौरान साफ हो जाती है कि आखिरकार कितना मजबूत विकास हुआ है। जो कि विकास तो होता है, लेकिन वो विकास कितना टिक पाता है, ये भी एक अहम सवाल है। अब बारिश की पहली लहर में यदि वो विकास बह जाए तो आप समझिए कि कैसा विकास हुआ है। अब जब पुल क्षतिग्रस्त हो गया, बह गया, अब यहाँ पर एक छोर से दूसरे छोर लोग जा ही नहीं सकते हैं। तो इस वैकल्पिक नए पुल का निर्माण जो किया गया था, क्या सोचकर किया गया था? पुराना पुल सालों साल चला, अचानक से एक दुर्घटना होती है, ट्रॉली की चपेट में आता है और वो टूट जाता है। उसके एवज में नया पुल बनाया जाता है उसके बदले में, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और वो पुल भी पहली ही बारिश में बह गया। तो बीते महीने वैकल्पिक पुल का निर्माण किया गया था, महीने भर हुए और ये पहली ही बारिश की जो तेज धार है उसको नहीं बर्दाश्त कर पाया और पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया। अब वहां पर लोगों की परेशानी ये है कि आखिरकार एक छोर से दूसरे छोर कैसे जाएं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि जो आसपास विकास हो रहा है उस विकास की मजबूती कितनी, उस विकास की नींव कितनी है, आखिरकार कितना उसमें धन लगा है और कितना उसमें घोटाला हुआ है। ये साफ तौर पर ऐसी खबरों के बाद से साफ हो जाता है। तो बीते महीने वैकल्पिक पुल का निर्माण हुआ था। सुखतवा पुल क्षतिग्रस्त हुआ। नागपुर भोपाल हाईवे बंद हुआ है
और इस हाईवे के बंद होने की वजह से अब राहगीरों को जो अपने ज़रूरी कामों से भी एक छोर से दूसरे छोर जाना चाह रहे हैं या दूर का सफ़र तय कर रहे हैं, उनके लिए भारी परेशानी हो गई है। अब दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं, जो लोकल के लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन इस पुल के बह जाने की वजह से जो दूर के राहगीर हैं उनको भारी दिक्कतें हो रही हैं। और गुना से संवाददाता विजय जोगी जुड़ गए हैं। विजय, देखा जा रहा है कि सुखतवा पुल क्षतिग्रस्त हो गया, अब पुल ही बह गया है, जबकि कुछ वक्त पहले इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद ये भी साफ तौर पर हो जाता है कि जो विकास किया गया उस विकास की नींव कितनी मजबूत है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्या क्या दिक्कतें वहां पर देखने को मिल रही हैं विजय? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हुए हैं उनमें घोटाले हमेशा होते रहते हैं और ये साक्षात प्रमाण इस समय देखा जाता है। कुछ ही दिन पहले ये पुल का निर्माण किया गया था और पहली बारिश में ही इसके जो विकास के दावे थे उनकी पोल खुलती नजर आई है। जो संबंधित ठेकेदार था उसने कैसा काम किया ये आप खुद देख सकते हैं। अगर लापरवाही नहीं होती निर्माण कार्यों में तो आज ये दिन जनता को नहीं देखने पड़ते। और बात करें राजगढ़ की तो संडावता, पार्वती नदी और दूधी नदी जो है, ये तीनों नदियां इस समय उफान पर हैं, जिसके चलते काफी परेशानी वहां के लोगों को हो रही है राजगढ़ में। और मैं बता दूं कि संडावता के आसपास की जो नदियां हैं वो नाले जो हैं इस समय उफान पर आने से कई पोस्ट जो कॉलोनियां हैं उनमें भी पानी भर चुका है। श्री राम कॉलोनी इस वक्त जलमग्न है, वहां के लोगों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। प्रशासन की अगर बात करें तो अभी तक कोई सहायता मुहैया जो है प्रशासन नहीं करा सका, जिसके चलते लोगों को दूसरों के मदद लेनी पड़ रही है। जो वहां के ऊंचे जो क्षेत्र है वहां पर जाना पड़ रहा है, उनसे मदद लेनी पड़ रही है। और प्रशासन जो दावे करता था कि हम आपदा प्रबंधक टीम और एसडीआरएफ की टीमें इस पूरे कार्य में लगी रहेंगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन को मानसून से पहले इन व्यवस्थाओं को करना चाहिए था, जिसमें अभी तक प्रशासन कोई भी ऐसी स्थिति मदद करती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। और विजय, अभी की बात जानना चाहेंगे, ये जो वाहनों की कतारें लगी, जाहिर सी बात है लोकल के लोगों के अलावा ऐसे लोग भी इसमें शामिल होंगे जो दूर का सफर तय कर रहे होंगे, जाना बहुत अहम होगा, तो क्या दूसरे रास्ते का उपयोग कर रहे हैं? दूसरा रास्ता है जाने के लिए या यहीं पर अटके रह जाएंगे सभी लोग? देखिए दूसरे रास्ते तो है, तो लेकिन वो काफी लंबे हैं। जैसे अगर इस रास्ते से जाते हैं तो करीबन 40 किलोमीटर का फेयर इनको बचता है, और वहीं दूसरे रास्ते से जाएंगे तो इनको चाचौड़ा होते हुए जाना पड़ेगा या फिर सारंगपुर से टर्न लेना पड़ेगा, शाजापुर से टर्न लेना पड़ेगा। ये एक शॉर्ट रास्ता है जिससे करीबन इनका 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर का सफर बचता है। इसीलिए यहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है जब से ये नदी चढ़ी हुई है। और अभी भी जो है जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बारिश अभी भी जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस की से मदद मिली है, पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। जो जाम में फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई रोड जो है उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे लोगों को, यात्रियों को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल। आप विजय लगातार बने रहें, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप बने रहें लाइन पर, आगे भी अभी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच एक और अहम खबर है राजगढ़ से, जहां पर भारी बारिश के चलते गांव जलमग्न हो चुके हैं। सड़ावता गांव समेत आसपास के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। बाढ़, गंगा नदी और पार्वती नदी उफान पर है। श्री राम कॉलोनी के कई घरों में भी पानी भर गया है। लीमा चौहान गांव में भी नदी नाले उफान पर है। इंदौर को जाने वाला संडावता सारंगपुर मार्ग बंद हो चुका है। तो ये हालात भी देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि जो पशु हैं वो भी आधे डूब चुके हैं पानी में। विजय लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। विजय, देखा जा रहा है कि बारिश की वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है, जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है, खाने पीने का सामान तक बर्बाद हो रहा है। और क्या दिक्कतें इस दौरान देखने को मिली हैं? देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जब इस तरह के हालात बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियां आती हैं। और सबसे ज्यादा जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो काफी परेशान होते हैं। और वो स्थिति अभी देखने को मिल रही है। जो झोपड़ी और मजदूरी का काम जो लोग करते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनको काफी परेशानियां आ रही है। उनके घरों में पानी भर चुका है, जो उनका खाद्यान्न था वो खराब हो चुका है। ऐसे में जो है जिला प्रशासन द्वारा कोई मदद इनको नहीं दी जा रही है। ये एक सबसे बड़ी बात है, जबकि प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए इस समय, और जो निचले इलाकों में है उनमें अलर्ट जारी करके इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। लेकिन इसमें अभी तक प्रशासन कोई खासी दिलचस्पी लेता अभी तक नजर नहीं आया है। हालांकि पुलिस जो है अपना काम कर रही है, पुलिस के जो अफसर हैं, वो कर्मचारी जो हैं वो इनको निकाल रहे हैं, इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं जो है अभी तक फिसड्डी साबित हो रहा है। तो
जो दावे करता था प्रशासन के हम अच्छे पुख्ता इंतजाम करेंगे, बारिश से पहले अच्छी जगह पर इनको सुरक्षित रखेंगे, स्कूल हो या फिर बड़े जो ऊंचे स्थान होते हैं वहां पर ले जाएंगे, लेकिन ये सारी सुविधाएं अभी यहाँ पर प्रशासन द्वारा देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, और शुक्रिया, आप लगातार बने रहें विजय। हरदा से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं प्रवीण तंवर। आप प्रवीण, देखा जा रहा है कि आसपास के इलाकों में बहुत जोरदार बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं? जी अभी फिलहाल हरदा में जो है बारिश का दौर थम गया है, लेकिन जिस तरीके से बीती रात से जो बारिश हो रही है उसके कारण जो है सभी नदी नाले जो है उफान पर आ गए हैं। हरदा की जो माचक नदी जो है अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है, सयानी नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है, जिसके कारण खिड़किया और सिराली तहसील के जो कई गांव हैं उनमें जल भराव हो गया है। कई खेत डूब गए हैं, कई ग्रामीण इलाकों में जो है पानी भर गया। फिलहाल अभी जो हमारे पास ताजा अपडेट है उसके अनुसार जो है तवा गेट के डैम खोले जाने के कारण जो है नर्मदा का जल स्तर भी बढ़ रहा है, और लगातार बारिश और तवा डैम के जो गेट खोले जा रहे हैं उसके कारण जो है जिले में अगर बारिश नहीं रुकती है आने वाले कुछ घंटों में तो स्थिति जो है भयावह रूप ले लेगी। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि लगातार जो है ये 2 सप्ताह में जो हरदा जिला जो है बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। यहाँ पर पिछली 5 तारीख को, फिर उसके बाद 11 तारीख को और आज 18 तारीख को लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उस जो ग्रामीण इलाकों में जल भराव हो रहा है उससे कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रवीण, और विजय आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हालात तो खराब हैं ही, देखते हैं कि इन परेशानियों का सामना और कितने दिनों तक करना पड़ेगा। नर्मदापुरम से खबर है, जहां 10 फीट तक खोले गए तवा डैम के 13 गेट, 2 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। डैम भरने के बाद जुलाई में ही दूसरी बार गेट खोले गए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी बारिश ज्यादा हो जाती है, डैम भर जाते हैं, तो उसके बाद गेट खोलने पड़ते हैं, और इनका जो पानी है वो बहुत तेज धार में निकलता है। इसके चलते आसपास के जो ये रास्ता होता है पानी निकलने का, आसपास के जो इलाके होते हैं उनको खाली कराया जाता है। निचले इलाकों में खासतौर पर अलर्ट जारी किया जाता है। 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यहाँ पर 13 गेट डैम के खोले गए हैं, और दूसरी बार ये है जब डैम के गेट खोले गए हैं और पानी की निकासी हो रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, डैम भरने के बाद जुलाई में ही दूसरी बार डैम के गेट खोले गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नर्मदापुरम से। तो आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों को भी सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया गया है, क्योंकि जो गरीब बस्तियां रहती हैं, निचले इलाके होते हैं, वहां पर लोग रहते हैं, और पानी छोड़ने की वजह से कोई बड़ी घटनाएं ना हो, इसकी वजह से भी एहतियात के तौर पर पहले से उनको अलर्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं तवा डैम की, जहां तवा डैम के 13 गेट खोले गए हैं। अब चूंकि बारिश लगातार हो रही है, पानी भर जाने की वजह से गेट खोलने पड़े, और अब 2 लाख क्यूसेक पानी यहां से रिलीज किया जा रहा है। और अब आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर मतदान करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और यहां पर वे अपना वोट दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान ये प्रमुख अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री, और आप देखेंगे कि जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, रिहर्सल भी कराई गई सुबह सुबह, और यहां पर सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी विधायक भी पहुंचे हुए हैं सदन, और ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज एनडीए की जो उम्मीदवार है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके लिए बीजेपी ने वोट की अपील की है। और आज इस वोटिंग के दौरान आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, कई जो संसदीय क्षेत्र के जो बड़े चेहरे हैं वो भी आपको नजर आएंगे, और सभी से वोट की अपील की गई है कि वे एक आदिवासी जो महिला हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको वोट दें और उन्हें राष्ट्रपति बनाएं। तो मतदान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम के लिए वोट डालने पहुंचे हैं, और वोट वो देकर यहां से अब प्रस्थान कर रहे हैं। तो चूंकि इसके लिए एक बार पूरी रिहर्सल होती है कि ताकि कोई भी चूक ना हो, क्योंकि एक भी चूक होती है तो वोट निरस्त भी हो सकता है, और इसके चलते बहुत एहतियात इस दौरान बरती जाती है। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये सदन की तस्वीरें हैं, जब राष्ट्रपति के लिए मतदान हो रहा है। तो देखिए, तमाम
बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे वोट डालते हुए, अपने अपने मत पेटी में डालते हुए नजर आएंगे। तो महामहिम के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब चूंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अब चूंकि दिन बहुत खास है और आज के दिन राष्ट्रपति का चुनाव होना है और सभी से बीजेपी ने सभी पार्टियों से अपील की है कि एक आदिवासी महिला नेता को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। और अब ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि अपना वोट डालने के लिए सदन पहुंचे हुए हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो सांस्कृतिक जो कार्य हुए हैं, जो ऐसे कार्य जिनको हमेशा याद रखा जाता है, उनकी एक गैलरी भी तैयार की गई है चित्रों की, वो भी आपको दिखाई गई थी। रिहर्सल कराई गई यहाँ पर तमाम कर्मचारियों की जो कि वोटिंग में लगे हुए थे। और महामहिम के लिए वोटिंग के दिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आप देख पाएंगे कि पहुंचे हैं अपना वोट देने के लिए। उन्होंने भी सभी से अपील की है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई थी, उनसे मुलाकात की थी। और अब ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो बड़े चेहरे आप देख पाएंगे। जहां पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे एहतियात के साथ यहां पर वोट डालना होता है, अपना वोट देना होता है, जो कि जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि एक छोटी सी यदि गलती होती है तो उससे वोट निरस्त भी हो जाता है। आपका प्रत्येक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी तरीके से जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो उस दौरान भी तमाम जो विधायक होते हैं, तमाम जो यहाँ पर गणमान्य होते हैं, उनका वोट, प्रत्येक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस वोट की जो परिभाषा है वो भी आप समझिए कि यहाँ पर अपने देश के जो प्रथम व्यक्ति होंगे उनका चुनाव होना है। और उनके चुनाव के मद्देनजर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो वोट देने जा रहे हैं वो वोट की जो प्रक्रिया है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। और ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आप दो तस्वीरें देखेंगे, एक तरफ दिल्ली में और दूसरी तस्वीर है भोपाल से, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि सदन में अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। एहतियात के तौर पर पूरा जो प्रिकॉशन रखने चाहिए वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। अलग से सभी के खड़े होने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री अपना वोट डालकर अब सदन से बाहर निकल रहे हैं। और अब दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालने के लिए सदन पहुंचे हैं और जल्द ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वे वोट देने वाले हैं। तो चूंकि बीजेपी आश्वस्त है कि जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार उतारी गई हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा। उनके प्रति लोगों का बहुत प्यार है, चूंकि झारखंड की वे पहले भी राज्यपाल रह चुकी हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं वो, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सादा जीवन उच्च विचार के ऊपर परिभाषित रखा है। और अब उनका राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरी आर्ट गैलरी सजाई गई है। तो भारी जीत माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के वोट तो मेरी मान्यता है मिल ही रहे हैं सबके सब। बाकी सहयोगी दलों के भी, अंतरात्मा की आवाज वालों के भी वोट हमें मिल। सहयोगी दलों के तो मिल रहे हैं, विपक्षी दल के देखिए ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है। हमारे तो लोगों ने माननीय कमलनाथ जी से भी अनुरोध किया कि जनजाति के वोटों पर ही जीते हो। आजादी के इतिहास में पहली बार कोई जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन रही। तो आप अभी सुन रहे थे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, जिनका ये कहना है कि नेता प्रतिपक्षी जी का भ्रम जब 21 तारीख को काउंटिंग होगी तो मैं समझता हूं टूटेगा और उन्हें लगेगा कि देखो किसकी वोटिंग कहां हो गई। सर ओवरऑल नतीजों को कैसे देख रहे हैं? नगरीय निकाय के जो पहले चरण के नतीजे हैं बहुत अच्छे नतीजे हैं। तो नगरीय निकाय के नतीजों को भी काफी सुखद बताते हुए गृह मंत्री को आप सुन रहे थे। और उनका ये कहना है कि
जो बीजेपी है वो तो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करेगी ही करेगी, लेकिन जो सहयोगी दल हैं वो भी वोट करेंगे। और विपक्ष की जब उनसे सवाल की गई कि विपक्ष को क्या लगता है, तो उनका ये कहना है कि अंतरात्मा की बात है, जो अंतरात्मा बोलेगी वही चुनाव होगा। और जाहिर सी बात है, अब चूंकि कांग्रेस ने अलग ही उम्मीदवार उतारा है मैदान में, यशवंत सिन्हा कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू, चूंकि उन्होंने काफी दौरे भी किए, वो छत्तीसगढ़ भी पहुंची थी, मध्य प्रदेश भी पहुंची थी, उन्होंने सभी से वोट की अपील की है। और यहां पर द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सहयोगी जो दल हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू के लिए मतदान करने वाले हैं, ऐसा बार बार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो कह रहे हैं। तो आज का दिन खास है, महामहिम के लिए वोटिंग हो रही है। आपको हम दोनों ही सदनों की, एक तरफ दिल्ली में और एक तरफ भोपाल में जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ वक्त पहले की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए मतपेटी में अपना वोट उन्होंने डाला है। दूसरी तस्वीर है भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वोट डालने पहुंचे। और आप ये देखिए कि तमाम व्यवस्थाओं के बीच में जो मतपेटी है वो बहुत सुरक्षित तौर पर यहां से ले जाएगी दिल्ली, वहां पर सुरक्षित रखा जाएगा और गिनती की जाएगी वोटों की। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार राष्ट्रपति हमारे देश के अब कौन होने वाले हैं। तो महामहिम के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में भी सभी पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, भोपाल में भी सदन में पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। मुख्यमंत्री को आप देख पाएंगे, तमाम जो मंत्री हैं वो भी पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही रहे हैं बारी बारी से, और अपने वोट देने की अपील भी जो लोग वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी को यानी कि द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की अपील की जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ ही मिनट पहले पहुंचे हैं सदन में वोट डालने के लिए, और दूसरी तरफ आप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी बात कर रहे थे, जब उनका ये कहना है कि बीजेपी तो वोट कर ही रही है, जो सहयोगी दल हैं वो भी वोट करेंगे, पूरे आश्वस्त हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी की कोशिश है, न सिर्फ बीजेपी सत्ता जो सहयोगी दल हैं यानी बीएसपी और सपा के जो विधायक हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वो वोट जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कर रहे हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं वो उनका भी सहयोग जो है बीजेपी ने कहीं ना कहीं मांगा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से भी बीजेपी ने संपर्क किया था और एक आदिवासी नेताओं का एक दल खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से भी मुलाकात करने पहुंचा था और आदिवासी वर्ग की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में वोट करने का अनुरोध किया था। तो यदि हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो विधायक हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके उस बात की कवायद यहाँ पर की जा रही है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी हमने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि कुछ जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरीके से वोटिंग होगी, क्योंकि ये वोटिंग सिर्फ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष की शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि कहीं क्रॉस वोटिंग होती है, कोई वोट निरस्त होता है, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा किस पार्टी को भुगतना होगा इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उन्हीं वोटिंग के जरिए जो है लगातार आकलन करने की कोशिश की जा रही है। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार आदिवासी कांग्रेस के विधायकों से भी संपर्क किया गया, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो समर्थन जुटाया गया उसका क्या नतीजा निकलने वाला है? देखिए, देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जी बिल्कुल अनुराग, आप अपनी बातचीत जारी रखें। शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत के लिए। और रायपुर से एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग, विधानसभा में 90 विधायक वोट डालेंगे और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष से यशवंत सिन्हा कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर 90 विधायक अपने वोट डालेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी खबर है रायपुर से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा में 90 विधायक वोट डालने पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।
एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में हैं।